गांव गांव में जूतों की बौछार चल रही है, लेकिन टीवी पर बीजेपी 350 पार चल रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के 5 साल पूरे हो गए हैं। 5 सालों में भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में कितने अच्छे दिन आए, ये तो हम सब जानते हैं। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक दावा किया है कि उनके कार्यकाल में गुंडा राज खत्म हुआ है। लेकिन इस दावे के पीछे की सच्चाई क्या है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं नुपुर बर्नवाल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों में चुनावों के ऐलान के साथ ही झूठ तंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में झूठ तंत्र का ये उत्सव सबसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ आकर झूठ तंत्र का चरम व्यक्ति से लेकर चमन व्यक्ति तक झूठ बोल रहा है। चरम और चमन मिलकर किसको भ्रम में डाल रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता समझदार है। इसके सबूत तो प्रयागराज के लॉज में छात्रों की पिटाई से लेकर उन्नाव और हाथरस मामले में और सीएम ऑफिस के बाहर तक बिखरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में बिना 80-20 का फर्क किए बेरोजगारी जिहाद कर रहे युवाओं को रौंदा जा रहा है। खैर, हम लौट आते हैं झूठ तंत्र के उत्सव में अपने बयान से नया अंधेरा पैदा करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ताजा कार्यक्रम में, जहां चाणक्य माने जाने वाले शाह ने उत्तर प्रदेश में हुए दंगों को लेकर एक नया आंकड़ा जारी किया है। गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद हुए अपने कार्यक्रम प्रभावी मतदाता संवाद में अमित शाह ने अपराध से जुड़े कुछ आंकड़े उछाले हैं। अब योगी सरकार ने हमेशा से एक दावा किया है। वो दावा क्या है, आइए बताते हैं कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं हुआ है और उनके कार्यकाल में गुंडा राज भी खत्म हुआ है। जब हमने योगी सरकार के इन दावों की पड़ताल की, योगी राज में दंगों और मॉब लिंचिंग से जुड़े मामलों के बारे में पता लगाने की कोशिश की, तो जो आंकड़े मिले वो चौंकाने वाले थे। अब भाजपा ने जिन आंकड़ों को पेश किया है, उन आंकड़ों के जरिए उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार यानी सपा सरकार को अधिक दागदार बताया गया है। अमित शाह ने कहा है कि अखिलेश बाबू के शासन में, भाजपा के शासन में डकैती में 70% की कमी हुई है, लूट में 72% की कमी हुई है, हत्या में 29% की कमी हुई है और अपहरण में 35% की कमी हुई है। पहले तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब बाबू शब्द सामंती जातियों के अलावा कृषक समुदाय से आने वाले अखिलेश यादव के नाम के साथ भी लगाया गया है। मजबूर हो चुके हैं अमित शाह। इसे गणतंत्र दिवस का हैंगओवर नहीं समझना चाहिए, ये प्रतिनिधित्व की राजनीतिक से परेशान भाजपा का तंज भी हो सकता है। खैर, अमित शाह ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो भ्रामक नहीं है, बल्कि विशुद्ध झूठ है। अमित शाह जिस गृह मंत्रालय के मुखिया हैं, उसी मंत्रालय के अधीन काम करने वाले एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि योगी सरकार पिछली दोनों सरकारों से तमाम तरह के अपराधों के मामलों में कहीं आगे है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के विधायक, मंत्री और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग सभाओं में अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं हुआ है। हमारी सरकार ने दंगाइयों पर नकेल कसने का काम कर प्रदेश से गुंडा राज खत्म किया है। अब 15 जनवरी को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी भाजपा हेडक्वार्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रत्याशियों की सूची जारी कर कहा था कि योगी जी की सरकार ने पिछले 5 सालों में गुंडा राज और दंगाइयों पर नकेल कसने का काम किया। इन दावों की हकीकत जानने के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के 2017 से 2020 तक आंकड़ों को खंगाला गया और भाजपा नेता और विपक्षी दलों के नेताओं से एनसीआरबी के आंकड़ों के संबंध में बातचीत की गई। तो ये पता चला कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का दंगा ना होने का दावा बिल्कुल खोखला है, ये बात बिल्कुल झूठ है। एनसीआरबी से आंकड़े जुटाए गए तो यह खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में 2017 से 2020 के बीच 29,740 दंगे के केस दर्ज हुए हैं। राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है तो वो इस डाटा को छुपाने का काम भी कर सकती है और सरकारों ने डाटा छुपाया भी है, वरना उत्तर प्रदेश में 30,000 से भी अधिक दंगे हुए होंगे, जिसमें ना जाने कितने मामले दर्ज भी नहीं हुए। मॉब लिंचिंग में भी लोगों को मारा गया, दंगे भी कराए गए, उसके बाद भी सरकार का ये कहना है कि दंगे हुए ही नहीं। तो ये नाकामी को छुपाने का काम है। सरकार का ये दावा समुद्र किनारे रेत का घर बनाने जैसा है, क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसी एनसीआरबी ने ही योगी सरकार का दंगे के मामलों में चेहरा बेनकाब किया है। अमित शाह ने कहा, भाजपा शासन में अपहरण के मामलों में 35% की कमी आई है।
वहीं एनसीआरबी जो भाजपा के लिए काम करती है, उसने खुद इसे झूठा बताया है। एनसीआरबी के मुताबिक सपा सरकार की तुलना में अपहरण के मामलों में 45% की वृद्धि हुई है। सपा शासन यानी 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में अपहरण के कुल 12,000 मामले सामने आए थे। वहीं योगी सरकार के 4 साल के ही कार्यकाल में 17,000 अपहरण के मामले दर्ज हुए हैं। अब अगर भाजपा और सपा दोनों के कार्यकाल की तुलना मायावती के बसपा सरकार से कर दी जाए तो एक अलग ही तस्वीर नजर आएगी, जहां सपा की तुलना में भाजपा शासन में 45% अधिक अपहरण की वारदात हुई थी। वहीं बसपा सरकार से तुलना करें तो भाजपा शासन में करीब 190% अधिक अपहरण की घटनाएं हुई हैं। यानी इस मामले में बसपा के सामने सपा और भाजपा दोनों का कार्यकाल बेहद खतरनाक रहा है। बात करें दलितों की, तो दलितों के खिलाफ होने वाले अपराध में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। साल 2020 में देश में दलितों के खिलाफ अपराध के कुल 50,290 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से अकेले सिर्फ उत्तर प्रदेश में 12,714 मामले दर्ज हुए। हिरासत में मौत के मामलों में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। एनएचआरबी के आंकड़ों से पता लगता है कि देश में हुई हिरासत में मौत के मामलों का करीब 23% उत्तर प्रदेश के हिस्से जाता है। मुझे लगता है कि इन आंकड़ों से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के दावे की सच्चाई सामने आ गई होगी। हालांकि सच्चाई और चुनावी प्रचार का आपस में कोई संबंध नहीं होता, फिर भी एक सच्ची पत्रकारिता करने के आधार पर जहां तमाम न्यूज चैनलों ने सच दिखाने के बजाय सरकार के तलवे चाटने का काम शुरू कर दिया है, तो वहीं हमने जनता तक सच दिखाने की ठान रखी है। और इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हमने गृह मंत्री के झूठ को आपके सामने बेबाक तरीके से पूरी सच्चाई के साथ बेनकाब किया है। खैर, इस सच्ची पत्रकारिता पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।